अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। महाकुंभ में भगदड़ हुई और उस भगदड़ में कुछ लोग मारे गए। उनकी संख्या को लेकर विवाद होता रहा। राज्य सरकार ने औपचारिक तौर पर कहा कि 37 लोगों को जान गंवानी पड़ी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में, महाकुंभ में। और विपक्षी दल उसके विपरीत कुछ धारणाएं बताते रहे कि नहीं, काफी संख्या में लोग मारे गए हैं। लेकिन वो विपक्षी दल या कोई बड़ा विपक्षी नेता संख्या का आंकड़ा नहीं दे पाया। अब कुंभ हुए इतना समय बीत जाने के बाद BBC के एक रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट जारी की, जिस BBC के उस हैंडल से रिपोर्ट जारी हुई और उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 82 लोग मारे गए थे, 82। और BBC ने दावा किया कि उसके पास इस बात के साक्ष्य हैं। वो कई राज्यों में उनके लोग गए और उन्होंने वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर मृतकों के परिवार से बात की है, एविडेंस जुटाए हैं, उनके चित्र जुटाए हैं, घटनाक्रम का ब्यौरा जुटाया है, आदि आदि। तो एक दूसरा आंकड़ा आया 82 BBC का, और राज्य सरकार ने कहा कि 37 लोगों का प्राणांत हुआ। यह सच है कि ऐसा महाकुंभ कभी नहीं हुआ था देश में। पूरी दुनिया ने देखा कितना विशाल, बृहद, भव्य, दिव्य, नव्य महाकुंभ। 66 करोड़ लोग उस महाकुंभ में आए। मानवता का सबसे बड़ा मेला। लेकिन उसमें एक मौनी अमावस्या के समय हुई दुर्घटना से एक खिन्नता की स्थिति तो थोड़ी सी समय के लिए पैदा हुई। संवेदना का मसला भी था और है। किसी की भी जान जाए तो कष्ट होता है और होना भी चाहिए। हर प्राण अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। हर प्राण की सुरक्षा रक्षा भी होनी चाहिए, यह भी दायित्व है शासन का, प्रशासन का, यह दायित्व है। लेकिन दुर्घटना घटी। शासन ने अपने स्तर से उससे निपटने की पुरजोर कोशिशें की, यह भी सच है। और स्थिति को
और ज्यादा बिगड़ने से रोका गया, एक सीमित समय के भीतर स्थिति को सामान्य कर दिया गया और उस दिन भी फिर स्नान फिर से शुरू करा जारी रहा। शाही स्नान भी फिर कुछ समय के लिए स्थगित हुआ, लेकिन बाद में जारी हुआ रहा। ये सब भी पक्ष है, लेकिन बीबीसी ने एक सनसनी पैदा करने की कोशिश तो की कि 82 लोग मारे गए महाकुंभ की भगदड़ में। मुझे लगता है कि अब बीबीसी के इस कथन पर मैं बीबीसी को प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। बीबीसी के अपने मंतव्य भी रहते हैं, वो पिक एंड चूज भी करते हैं। गुजरात दंगे पर वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और उसको 19 के चुनाव, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जारी करना चाहते हैं, लेकिन भोपाल गैस कांड पर लोग पूछते हैं कि वहां कुछ नहीं बनाया, बोले नहीं वहां नहीं बनाया। सिख दंगों में सिखों का जो नरसंहार हुआ 84 में, उन्हें उस पर नहीं, हम गुजरात पर कंसंट्रेट कर रहे थे और महाकुंभ पर कंसंट्रेट कर रहे थे। यह भी सच है, इसलिए मैं उसकी विश्वसनीयता को कोई प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। लेकिन हां, एक आंकड़ा आया है, एक रिपोर्ट आई है, तो मैं शासन से जरूर ये अपेक्षा करूंगा कि दूध का दूध और पानी की पानी होना चाहिए। ये साफ होना चाहिए कि क्या सच है। राज्य का कथन हमारे सामने है कि 37 लोगों ने प्राण गंवाए, बीबीसी उस संख्या को 82 बता रहा है। अब शासन की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि या तो बीबीसी के आंकड़े को पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और उस आंकड़े को, या दो ही चीज हो सकती है, या तो उसका खंडन हो या उसको स्वीकार हो उसका, और अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर सनसनी फैलाने की कोशिश क्यों की गई, इसके पीछे का मोटिव क्या है, मंतव्य क्या है, यह भी फिर सामने आना चाहिए दुनिया के, कि आखिर ये सो कॉल्ड रिपोर्ट फिर क्यों की गई, ये खोज क्यों की गई। इसलिए शासन का मौन इस पर खत्म होना चाहिए, ताकि देश को, प्रदेश को सच पता लग सके। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट के पीछे का खेल क्या है। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए भगदड़ वाले हादसे पर एक बार फिर नई हलचल होती दिखाई दे रही है और अब अखाड़ा सजा है महाकुंभ में हुई श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़ों पर, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उस हादसे में 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की जान गई थी। दरअसल संगम नोस पर 29 जनवरी को यानी मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में भगदड़ मची थी। सरकार ने उस भगदड़ में 37 लोगों के मारे जाने की बात मानी थी और पीड़ित परिवारों को सरकार ने 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। लेकिन इस नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में 4 जगहों पर भगदड़ मची थी, उसमें 82 लोगों की मौत हुई थी। इस रिपोर्ट में महाकुंभ में मारे गए 82 मृतकों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें 25-25 लाख रुपए मिले। दूसरी कैटेगरी में 5-5 लाख रुपए कैश में मिलने वाले 26 परिवार हैं, जबकि तीसरी कैटेगरी में 19 मृतकों के ऐसे परिवार हैं जिन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। और जिन लोगों को 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए उनमें 18 उत्तर प्रदेश, 5 बिहार और 2 पश्चिम बंगाल और 1 झारखंड का परिवार है। इस रिपोर्ट को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तथ्य बनाम सत्य वाला तंज करते हुए कहा है कि सब देखें और सब सुनें, तथ्य बनाम सत्य।
37 बनाम 82 सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कुंभ को लेकर जो आंकड़े 32 मौतों के उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताए थे, वो आंकड़े 82 तक पहुंच गए। सवाल ये है कि अगर मीडिया के लोग नहीं होते, अगर ईमानदार पत्रकारिता करने वाले लोग नहीं होते, तो शायद ये 82 आंकड़े आज भी जो है लाशों की तरह जमीन में ये जो सच है वो दफन कर दिया गया होता। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना पड़ेगा, जब आप पूरे देश में 11 साल का जश्न मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में 82 निर्दोष श्रद्धालुओं की मौतों का जिम्मेदार कौन है? अरे ऐसे कत्ल तो अफगानिस्तान में भी हमारे हिंदू भाइयों के नहीं हुए, ऐसे कत्ल तो तालिबान ने भी हमारे हिंदू भाइयों के अफगानिस्तान में नहीं करे। और अभी भी सैकड़ों लोग अपने पिता की, माँ की, भाई की, बहन की तस्वीरें लेकर, फोटो लेकर खोया पाया खेत में भटक रहे हैं, कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इस मीडिया रिपोर्ट में भगदड़ की मौत होने के पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाह होने का भी दावा किया गया है। इन्हीं आंकड़ों के अखाड़े में कांग्रेस भी कूद पड़ी। बहरहाल, महाकुंभ के हादसे को लेकर आई इस नई रिपोर्ट ने राजनीतिक गलियारों में नया गदर मचा दिया है। आंकड़ों के अखाड़े में अब सरकार बनाम विपक्ष का दंगल सजा है। सवाल ये है कि 37 बनाम 82 की रार में नई रिपोर्ट के मायने क्या हैं? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रमोद मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रमोद जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक नारायण जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद भाई का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कौन सच है, कौन झूठा है, हम फैसला नहीं कर सकते। एक विदेशी एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक बात है, बीबीसी ने, लेकिन अब कम से कम ये बात, इस बात की मांग जरूर करता है ये घटनाक्रम कि या तो बीबीसी की रिपोर्ट खारिज की जाए और बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और नहीं तो उसकी रिपोर्ट स्वीकार की जाए। बीच का रास्ता तो नहीं होना चाहिए। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, बीच का रास्ता है भी नहीं। बीबीसी ने कुछ पब्लिश किया है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी। लेकिन एक चीज देखिए, कल 11 वर्ष पूरे हो रहे मोदी सरकार के और जोर शोर से सफलताओं की कहानी गिनाई जा रही थी, और ठीक दूसरे दिन बीबीसी ने इस तरह का रिपोर्ट दिया है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब भी हमारा संसद शुरू होता है या जब भी कोई नई चीजें होती है, तो सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट आती है और बाद में पता चलता है कि उसके पीछे आधार नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट दिया है उसके पीछे आधार है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन बीबीसी के बारे में भी जानना चाहिए। बीबीसी कौन है? बीबीसी का एक खास नजरिया है भारत विरोध का। और जब मैं कोई बात करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं तथ्यों के साथ करूं। अमिताभ जी, आप पुराने पत्रकार हैं। बीबीसी कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है। हमारे देश में काम करता है और हमेशा विवादित क्षेत्र में आता है। जो आज बीबीसी के लोग झंडा उठा के घूम रहे हैं, उनको जरा इस पर भी बीबीसी से पूछना चाहिए। दशकों से हम देख रहे हैं, बीबीसी कभी भी कश्मीर के उग्रवादियों को, मानवता के दुश्मनों को कभी आतंकवादी नहीं करता है। अरविंद जी, एक मिनट, एक लाइन में कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर 30 सेकंड दीजिएगा। जबकि राम जन्मभूमि के समय में शांतिपूर्वक जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय उनको हिंदू उग्रवादी कहने की कोशिश बीबीसी के द्वारा की गई। ठीक है, आंकड़े आए हैं, बीबीसी ने कुछ जारी किया है, तो सरकार उस पर जवाब देगी। लेकिन एक लाइन और जोड़ूंगा कि भगदड़ में मरने वालों की एक लिस्ट होती है। कोई बीमारी से मरा, कोई डायबिटीज से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा या कोई ठंड से मरा, उसकी भी एक सूची होगी। और मुझे लगता है बीबीसी ने इस तरह का आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब देगी और हमें उस जवाब का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, इससे मतलब हमको नहीं कि बीबीसी का चाल चलन कैसा है इस वक्त। क्या अच्छा है बुरा है वो जनता फैसला करेगी, ठीक,
सरकार के स्तर पर यह अब तक हो जाना चाहिए था कि या तो इस पार या उस पार, बीच का रास्ता थोड़ी ना है भाई। तोप तो कोई नहीं ना, कानून के दायरे में ही सब लोग रहेंगे। अगर ये छोटी बात नहीं, आपने इतनी बड़ी संख्या बताई है तो उस संख्या से एक उत्तेजना फैल सकती है। तो मैं समझने आया था, मेरा मूल प्रश्न ये था कि सरकार को इस पर तत्परता के साथ सार्वजनिक रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए। विपक्ष क्या कह रहा है, फला क्या कह रहा है, इससे बहुत मतलब नहीं, लेकिन ये शासन को तो बोलना पड़ेगा ना। बीबीसी का रुख क्या रहता है भारत के प्रति, भारत के लोग जानते हैं। मुलायम सिंह जी के समय में कार सेवक मारे गए थे, उनकी लाशें बोरों में भरकर सरयू में फेंक दी गई, सरयू का रक्त लाल हो गया, बीबीसी ने रिपोर्ट तो नहीं बनाई। 20,000 आदमी मर गया, विवेक जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, यूनियन कार्बाइड के उसमें, बीबीसी ने तो रिपोर्ट नहीं बनाई। ठीक, हम जानते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन इस वक्त तक इसका खंडन या मंडन होना चाहिए, ये समय की मांग है। विवेक नारायण जी। विवेक नारायण जी। जी देखिए, महाकुंभ में जिस तरीके से ये मौतें हुई और जिस तरह से संख्या को लेके विवाद हो रहा है, ये थोड़ी सी अमिताभ जी हमारी सरकार की कार्यशैली पे एक सवालिया निशान तो है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि बीबीसी ने क्या किया, बीबीसी ने कोई बात हमारे लिए कही, जान एक की हो या 10 की हो, निर्दोष की जान जाना बहुत बड़ी बात है। आज बीबीसी को हम कटघरे में खड़ा करें, बीबीसी का हम बात बताएं, ये उसका समय नहीं है। जो आपने कहा वही है कि आज इसमें असलियत क्या है। और देखिए अमिताभ जी, जिस समय कुंभ चल रहा था, इतना बड़ा आयोजन, आप देखिए कि श्रद्धालुओं की संख्या रोज आ रही थी कि अब इतने करोड़ हो गए, अब इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़ हो गए, लेकिन मृतकों के बारे में कोई भी एक बार के बाद दोबारा नहीं कही गई कि 30 या 32 के बाद। उसके बाद तमाम तरीके से जो यहाँ के और लोगों ने उसकी रिपोर्टें की, लेकिन सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि हाई कोर्ट ने भी जिस तरीके से जिन बिंदुओं को हाई कोर्ट ने देखा, ये किसी भी सनातनी सरकार के लिए तो बहुत शर्मनाक बात है। आज इतना देखिए, मौतें तो किसान आंदोलन में भी हुई, मौतें तो जिस दिन मोदी जी ने दोबारा भी शपथ ग्रहण करी, वहां भी श्रद्धालुओं की बस पे आतंकियों ने हमला किया था, आज तक आतंकी नहीं पकड़े गए, वो अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा हमारा आयोजन था सनातन धर्म का, उसमें अगर कोई जान गई है और उनके बारे में भी सरकार नहीं बता रही सही तरीके से ये, और इतना होने के बाद आप देखिए श्रद्धालुओं की संख्या हो सकती है, मृतकों की संख्या नहीं हो सकती है। आज सवाल ये है कि आज हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज इतने बड़े महापर्व पे इतनी अगर जानें चली गई तो उनके लिए हम शोक संवेदना के जो शब्द भी प्रकट करने पहले वो भी नहीं किए गए। 3287 का सवाल तो बाद में पैदा होता है। आज सबसे बड़ी बात है, इतना समय बीत गया है, सरकार ने अभी तक बीबीसी की रिपोर्ट का, जैसे ट्रंप के बयान का, जो मैंने कहा था कि ट्रंप हमारे चाचा नहीं है, लेकिन ट्रंप एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, कोई बात कह रहे हैं तो राष्ट्राध्यक्ष को जवाब देना चाहिए उसका। तो उसी तरीके से आज अगर ये बीबीसी ने कहा है तो सरकार अपना पक्ष रखे और सरकार को बीबीसी को करे, ये सरकार का दायित्व है। ये ठीक, अभी रुकना होगा। बीबीसी राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, एक तो ये समझना होगा, एक सामान्य मीडिया घराना है, ये समझना होगा, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, ये भी समझना होगा, उसकी ऑटोनॉमी नहीं है, वो फंडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये भी समझना होगा। इसलिए अब बीच में विवेक जी बात दोबारा बोलना, अभी नहीं। विवेक जी ने कहा इतना बड़ा आयोजन, संख्या पर फलाना ढिकाना सब, एक तो उन्होंने शोक व्यक्त नहीं किया, ये थोड़ी जानकारी गलत है। शोक राष्ट्र के स्तर पर भी व्यक्त किया गया, राज्य सरकार के स्तर पर भी किया गया, विधानसभा के भीतर भी किया गया, सब जगह किया गया। लेकिन एक बात जो विवेक जी ने कही ना, वो मेरी समझ में नहीं आई।
हर दुर्घटना को ले लीजिए, हम लोगों ने 84 का दंगा देखा, सरकार का कागज क्या कहता है, उससे ज्यादा लोगों के मरे की संख्या तो कानपुर वाले ही बताते हैं लाटूसगंज में। समझ रहे हैं विवेक बाबू? मुलायम सिंह के समय में अयोध्या में हम गोली चली, उस समय अयोध्या के डीएम ने जो संख्या दी और दैनिक जागरण ने जो संख्या छापी, उसमें जमीन और आसमान का अंतर था। कैसा? जमीन और आसमान का। तब भोपाल गैस कांड, सरकारी गजट में कितनी संख्या लिखी है, और चूना भट्टी भोपाल चले जाओ विवेक बाबू, क्या वहां पूछो लोगों से, इतने वर्ष हो गए फिर भी पूछो जाके, वो बताएंगे भैया 30,000 आदमी मरा, 30,000। क्या? और सरकार तो कुछ और कह रही है। केदारनाथ में आपदा आई थी, याद है ना? सरकार थी कांग्रेस की, उसने कितनी संख्या ओन की, और वहां के जो पंडा पुजारी बच गए उनसे पूछो, वो बताएंगे कि बस की बस विलुप्त हो गई। विवेक जी, ये कुछ उदाहरण मैंने रख दिए ताकि संज्ञान में रहे, बाकी तो सब हरी कथा है। धर्मेंद्र जी, मैं एक चीज नहीं समझ पाया, कोई भी दुर्घटना हमको आहत करती है, हमारे संवेदनाओं को झकझोरती है, शासन प्रशासन पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन ये कौन सी विद्या आप लोग प्रचारित कर रहे हो कि ऐसी कैसे कत्लेआम अफगानिस्तान में नहीं किया गया, ऐसे कत्लेआम आतंकवादियों ने सीरिया में नहीं किया। ये क्या कहना चाह रहे हो? अभी आपने अपने नेता को सुना होगा जब वही बोल रहे थे, क्या कत्लेआम हुआ था वहां? किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ये कहना चाह रही है कि कुंभ में कत्लेआम वैसा हुआ जैसा आतंकवादी कर रहे हैं? आप अफगानिस्तान से जोड़ रहे हो उसको, यार क्या कर रहे हो धर्मेंद्र जी? नहीं, आपने सुना होगा, वो कह रहे अफगानिस्तान जैसा कत्लेआम, अफगानिस्तान में भी ऐसा कत्लेआम नहीं होता। यानी अफगानिस्तान में आतंकियों द्वारा होने वाले तालिबान का भी नाम लिया उन्होंने कि तालिबानों ने भी ऐसा कत्लेआम नहीं किया। ये गजब, ये क्या कह रहे हो? और कुछ इल्म ही नहीं है, बोले रहो भैया। धर्मेंद्र जी, क्या सपा ये मानती है कि कुंभ में आतंकियों ने कत्लेआम किया था? जी नहीं अमिताभ जी, देखिए ऐसा है नहीं, क्या मतलब उन्होंने सुनाया था वहां पर? हाँ नहीं, जो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जो लोग आए थे, वो माँ गंगा में स्नान करके पुण्य लाभार्जन करने के लिए आए थे, दान पुण्य करने आए थे, और सनातन को मानने वाले तमाम लोग वहां आए थे, देश विदेश के लोग आए थे, जिनका उद्देश्य सनातन परंपरा को जीवित करते हुए, रहते हुए, उसको मानते हुए, आत्मसात करते हुए माँ गंगा में स्नान करके पुण्यार्जन था। सवाल देखिए इस पर नहीं, स्टैम्पेड हो गया, तमाम स्टैम्पेड हुआ है, पहले हुआ, इतिहास में कोई ऐसा नहीं, इसी पहली बार हुआ है। हाथरस अभी जल्दी में भी हाथरस में हुआ, प्रतापगढ़ में एक संत के उसमें हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ, अभी तो लेटेस्ट इतना सब होने के बाद भी बेंगलोर में घटना हो गई। कहीं भी घटना हुई वो निंदनीय है, कहीं कहीं प्रशासनिक चूक है, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है अमिताभ जी, जब घटना उस दिन हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो डेली बुलेटिन आता था कि आज इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, उनको संवेदना व्यक्त करने में, ये स्वीकार करने में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने दुख व्यक्त कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसको छिपाने में लगे रहे। अपराध सबसे बड़ा यह है, देखिए दुर्घटना हो गई, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद जाकर के गड़बड़ कर दिया, किसी अधिकारी ने गड़बड़ किया, किसी को। धर्मेंद्र भाई, मेरा एक मेरा प्रश्न, क्या सपा ये मानती है कि तालिबान जैसे लोगों को जिबा कर रहे हैं वैसे लोग जिबा किए गए कुंभ में, जो मैं अभी जमई को सुन रहा था? नहीं, मैं जीवा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सपा ने जमई को पार्टी से तो नहीं निकाला, न जमई की बात का खंडन किया। नहीं, मैं कैसी भाषा बोली जा रही है? आप कुंभ की व्यवस्था की तुलना अफगानिस्तान के तालिबान से कर रहे हो? नहीं अमिताभ जी, ये जो अपराध कौन स्वीकार करेगा भाई इस बात को? ऐसा नहीं साहब, हमारी बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूं कि वो वहां वो सनातन को मानने वाले पुण्य लाभार्जन करने आए थे,
कम से कम उनका महत्वपूर्ण हक था कि अंतिम क्रिया उनको सनातन की व्यवस्था के अनुसार हो जाती। सरकार को 37 मरे थे, 38 थे कि 35 थे कि 25 थे या 85 थे, ये स्वीकार करने में कौन सा अपराध था? अमिताभ जी, ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप मुख्यमंत्री जी से? आखिर छुपाने के पीछे क्या मंशा रही हुई? क्यों उनको उनके उनके धार्मिक रिचुअल से वंचित कर दिया गया जो पुण्य लाभार्जन किया है? हमारा ये सवाल है। और अगर ये किया गया एक भी व्यक्ति का, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के परिवार का भी बयान बीबीसी ने दर्ज कराया है। तमाम ऐसे लोग तथ्यात्मक, मैं नहीं कह रहा हूं बीबीसी को मैं मानता हूं या किसी, टीवी 9 भी करके आएगा और तथ्यात्मक रिपोर्ट मेहनत करके क्षेत्र से जाकर के गांव-गांव कोई रिपोर्टर लेके आएगा तो उस पर सवाल उठेगा, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर एक भी व्यक्ति को उसके अंतिम संस्कार या इस तरह के रिचुअल से वंचित किया गया तो उससे बड़ा अपराध लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता है। जी ठीक है धर्मेंद्र जी, मैंने शुरुआत में प्रमोद जी के पास आऊं, उससे पहले एक बात और साफ कर दूं। मैंने शुरुआत में कहा बहुत विद्वान लोग बैठे पैनल में, सबके पास मोबाइल है, गूगल कर लो। विवेक जी आप भी दुनिया के सारे हादसों को ले लीजिए, उसमें जनता के बीच जो संख्या घूमी वो और सरकारों के द्वारा बताई गई संख्या वो, किसी में साम्यता हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज नहीं, 100 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत का नहीं पूरे विश्व का। हज में कई बार भगदड़ हुई, लोग मारे गए। सऊदी अरेबिया की सरकार ने कितना बताया, और जो वहां बच गए भगदड़ में उनने अल्लाह अल्लाह करके क्या संख्या बताई। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि संख्या का फैसला कौन करेगा। कानपुर चले जाइए, वो बताते हैं भाई साहब 5-7 हजार सिख तो यहीं मार दिया गया जब विवेक जी की सरकार का, इंदिरा जी का हत्या का मसला था। उसमें कांग्रेस के लोगों पर मुकदमे चले हिंसा फैलाने पर। विवेक जी को स्मरण होगा, टायर डाल के जिंदा जला दिए गए सरदार। लेकिन सरकार ने तो 25-30 हजार सिख मरे ऐसा तो न कहीं स्वीकार नहीं किया ना। वहां जान कम कीमती थी। और मेरी आपत्ति इस बात पर कि हम कुंभ की भगदड़ की तुलना किससे कर रहे हैं? तालिबानों से, अफगानिस्तान से। जिवे किए किसी ने, उनका कत्लेआम शब्द इस्तेमाल हुआ है समाजवादी पार्टी के जरिए कि कत्लेआम किया गया। प्रमोद जी बाकी सारी बातें एक तरफ, आपसे मेरा एक ही प्रश्न। अभी ये बात धर्मेंद्र लिखते हैं या विवेक नारायण लिखते या अरविंद सिंह लिखते क्या अपने फेसबुक पर और ट्विटर पर, तो अब तक 6 बार गिरफ्तार हो चुके होते। कितनी बार? 6 बार। और अब तक तो मार लाठी बिल्कुल तबीयत हरी हो गई होती। नहीं, इतना हो गया होता। इसमें ऐसे तत्परता क्यों नहीं दिखाई शासन ने? प्रश्न बहुत तीखा है और मजबूत है। या तो कहिए हां और या कहिए ना, ना कहिए तो गलतफहमी फैलाने में, उत्तेजना फैलाने में मुकदमा करिए, जेल भेजिए। सत्यनारायण कथा तो होने ही नहीं देश में। प्रमोद जी, क्या अगर कोई दूसरा, हम तो बड़ा इस ब्लंट कह रहे, अगर धर्मेंद्र सिंह लिख देते कि 82 लोग कुंभ में मारे गए भगदड़ में, तो धर्मेंद्र तो जेल चले जाते। गलत तो नहीं कह रहा धर्मेंद्र सिंह, ये जेल चले जाते क्या? अरविंद सिंह लिख देते तो अरविंद सिंह चले जाते। ये इस मामले में अभी तक किस बात का इंतजार हो रहा है? प्रमोद मिश्रा जी। भैया उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। जी बोलिए।
भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा दिखवाइए भैया। प्रमोद जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत। अरविंद सिंह जी, ये सवाल मेरा आपसे, उनकी आवाज तकनीकी समस्या है, किस बात का इंतजार हो रहा है? कोई आचार्यगण आके इसका मुहूर्त निकालेंगे? ये तत्काल प्रभाव से इसकी स्वीकृति या रिजेक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए अमिताभ जी, मुझे ये लगता अच्छा, है ये मैं मान नहीं सकता कि शासन के संज्ञान में नहीं आया, ये तो मान नहीं सकते। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार, बीबीसी ने जो आंकड़े रखे हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसकी जांच पड़ताल करके, उसको थोड़ा देखकर और विश्लेषण करके मुझे लगता है कि यथाशीघ्र जवाब देगी। और बीबीसी का रिपोर्ट आज आया है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सरकार की तरफ से जल्दबाजी में कुछ कहा जाता है और वो चीजें ठीक ना हो तो सरकार पुनः कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो जांच पड़ताल कर रहे होंगे, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर कल तक सरकार का निश्चित रूप से जवाब आएगा। एक दूसरा चीज अमिताभ जी, ठीक है, रुकना होगा बस, अभी इतना ही सवाल था। अभी मैं प्रमोद मिश्रा के पास चलूंगा, लेकिन मैं अरविंद जी की बात से सहमत नहीं, कतई सहमत नहीं। अरविंद सिंह लिख के देख ले कि 82 कुंभ में लोग नहीं मारे गए भगदड़ में। जांच पड़ताल बाद में होगी, आप जेल में पहले होंगे। आपके इलाके का एसपी आके आपको कहेगा भाई इनको अंदर डालो। तत्परता तो है, ऐसा तो नहीं है तत्परता। ये छोटी घटना नहीं है ना। प्रमोद मिश्रा जी, यही प्रश्न मेरा आपसे। जिस क्षण ये बात आई, क्योंकि अगर सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा के पटल पर अपने सर्वोच्च कंठ से यह कहलाया कि 37 लोग दिवंगत हुए, तो 82 का खंडन तो तत्काल होना चाहिए। उसमें कोई दूसरी जांच कमेटी बैठेगी। जी नमस्ते अमिताभ जी और बाकी सभी प्रवक्ताओं को और को मेरा विनम्र अभिवादन। मुझे खेद है कि मैं पूर्व में शायद आवाज में दिक्कत थी। मैं सीधे आपके प्रश्न का जवाब दूं या जब पूर्व के 3 प्रवक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया उस पर सबका जवाब दो भैया, सबका जवाब दो। आप सरकार में, आपको सबका जवाब देना चाहिए। जी, तो जैसा कि आपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में भव्य नव्य एवं दिव्य महाकुंभ पर प्रश्न, और श्रीमान अरविंद सिंह जी ने कहा और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बीबीसी, जिसको मैं अक्सर कहता हूं बीबीसी फुल फॉर्म मतलब बहुत बड़ी चीटिंग संस्था है, इनके समय को आप देख लीजिए। ये हमेशा, ये संयोग नहीं है कोई, सोचा समझा तय प्रयोग है। और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी और बार बार कहा, कितनी रिपोर्ट्स इन्होंने प्रस्तुत करी, कभी कोई रिपोर्ट नहीं दी। राम जन्मभूमि पे जब सपा सरकार में आतताइयों की तरह उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कोई रिपोर्ट आई? 1984 दंगे पर आई, मुजफ्फरनगर पे आई, कभी कोई रिपोर्ट आई? देखना ये रोचक होगा कि बेंगलोर पे कोई रिपोर्ट आती है या नहीं आती। जब ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मौनी अमावस्या पर हुई थी, धर्मेंद्र सिंह और विवेक नारायण जी के संस्थाओं से इनके प्रवक्ता यही आपके भी चैनल पर और विभिन्न चैनलों पर आकर के कहते थे कि हम खोजेंगे, हम बताएंगे संख्या, अगर ये नहीं बताते तो। इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया था क्या बीबीसी को कि संख्या लेकर के आओ, जरा हमें उत्पात मचाना है। सरकार में हम हैं, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम सच्ची सार्थक रिपोर्ट जनता के सामने, जनता के समक्ष प्रस्तुत करें और ईमानदारी पूर्ण करना चाहिए। और ये हमारी कार्य पद्धति भी है, हमारी कार्यशैली भी है और हम करेंगे भी। आपने जैसा कहा, बहुत महत्वपूर्ण कहा कि क्या सरकार विधानसभा में सदन के पटल पर यह रिपोर्ट रखेगी? रखना ही चाहिए और रखेगी भी। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको याद होगा, दूसरी बातें छोड़ दीजिए। पिक एंड चूज has been the major attitude of this BBC organization, the so-called journalism, colonial journalism, और जर्नलिस्ट
एजेंडावादी हमेशा रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पल्लवित एवं पुष्पित संस्था रही है। एम्बेडेड जर्नलिज्म, जिसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है, एम्बेडेड जर्नलिज्म के नाम से जानी जाने वाली संस्था उसके आंकड़ों पर विश्वास कर रहे हैं, जिसने अभी इजराइल और गाजा पर 1512 अपने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। मैं और उदाहरण देता हूं। जो बिडेन कहीं पर जब संबोधित कर रहे थे, धर्मेंद्र सिंह जी और विवेक नारायण जी जरा इस बात को बताएं, कभी इन्होंने मुखर होकर के प्रश्न उठाया कि यही बीबीसी है जिसने भारत के कटे हुए नक्शे को प्रस्तुत किया था और जिसके लिए उसको माफी भी मांगनी पड़ी? ये बीबीसी का डेटा और आंकड़ा पर विश्वास करने योग्य है वो संस्था? कभी भी नहीं। ये आपातकाल पे कोई रिपोर्ट आई क्या? आपने तो 84 और उसका उल्लेख किया, कितने लोगों को मारा गया? कम से कम यही दे देते कितने लोगों की नसबंदियां कराई गई सरकार प्रायोजित, कितने अनमैरिड लोगों की नसबंदियां कराएगी? कभी बीबीसी की रिपोर्ट आई? विवेक नारायण जी बता सकते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। शायद उनके पास तो ऐसा कोई आंकड़ा हो कि अब तक तो आ जाना चाहिए। 50 वर्ष 60 वर्ष बीतने जा रहे हैं, 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष हो जाएगा। चला गया आपातकाल पर, कोई रिपोर्ट नहीं आई, आएगी भी नहीं। लेकिन मुझे एक तकलीफ है, विवेक नारायण जी ने अपने वक्तव्य में 2 बार से 3 बार कहा, 2 बार तो मैं श्योर ही हूं कि एक सनातनी सरकार से अपेक्षा है कि वो रिपोर्ट दे। कष्ट सनातन से है या उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का से इनका कोई सरोकार है? सनातनी सरकार से क्या मतलब कहना चाहते हैं? हाँ, हमें गर्व है कि हम सनातनी सरकार हैं। यदि आप कहते हैं, आपको इस बात पे अफसोस होना चाहिए कि आप कुंभ जैसे बड़े नव्य दिव्य भव्य मानवीय समागम को आप पचा नहीं पा रहे हैं। आप उसका स्वागत नहीं, सांस्कृतिक स्वागत आपको करना चाहिए, आप नहीं कर पा रहे। 25 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ शहर और उसके अंदर 65 करोड़ 60 करोड़ की आबादी स्नान करने निकलती है। लेकिन मैं पुनः आता हूं विषय एक महत्वपूर्ण, अमिताभ जी, आप, मैं सोच रहा था कि आप अपने उद्बोधन में जरूर वो उदाहरण देंगे। आपको याद होगा कोविड में यही बीबीसी की रिपोर्ट लाशों पर आई थी, याद होगा आपको? मैं तो आपसे आग्रह करूंगा जरा थोड़ा सा प्रकाश उस छद्म समाचार पर डालें, जिनको ये नहीं पता और किस तरह से उन्होंने ये भयावह तस्वीरें दिखाने का प्रस्तुतिकरण किया था, और जो एकदम प्योर एजेंडा। ठीक है प्रमोद जी, अब आप ठीक है, पूरा विश्व करा रहा था। ठीक प्रमोद जी, एक बार रुकना होगा। आपने जो बात कही अभी नहीं धर्मेंद्र जी, कोविड पर बात जो रिपोर्ट बीबीसी ने दी वो एजेंडा आधारित रिपोर्ट थी, ठीक है। तो हमारी सरकार ने, यानी भारत सरकार ने उसका तत्काल प्रभाव से पूरी दृढ़ता से 5-7 फ्रंट पर एक साथ खंडन किया था। 5-7 फ्रंट पर बोले तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी खंडन कर, तू भी खंडन, सबको लगा दिया था। बोले क्या तमाशा भाई, क्या मैं इसीलिए बहस करने आया, वो काम इस पे क्यों नहीं हो रहा है? हम कहें कि ये आंकड़े ठीक नहीं, अरविंद सिंह कहें आंकड़े ठीक नहीं, विवेक जी कहें आंकड़े बिल्कुल सच्चे हैं, हम गंगा जल हाथ में ले ले, धर्मेंद्र जी कहें हम तुलसी पत्ता भी रख लेंगे, पूरा सच्चा आंकड़ा है। इस बहस में पढ़ने से कोई लाभ नहीं। शासन को कहना चाहिए कि ये सत्य है तो स्वीकार करिए, असत्य है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, जो किसी भी आदमी के खिलाफ होता है सामान्यता आजकल। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, मेरी रुचि इतने तक है, बाकी किस्सा कहानी में मेरी कोई रुचि नहीं। भैया प्रमोद बाबू, क्या मान लीजिए ये ट्वीट धर्मेंद्र ने कर दिया होता, तो ट्वीट करने के आधे घंटे के भीतर, या मान लो ये कहीं दूर रहते हो, वहां पुलिस पहुंचने में समय लगे, 1 घंटे के भीतर तो गिरफ्तार हो ही गए तो भगवान का नाम लेके। जांच पड़ताल होती तब होती रहती, हो जाते कि नहीं हो जाते 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार? क्या आप ये आंकड़ा कहां से लाए? आप लोग व्यवस्था भंग करना चाहते हो, गिरफ्तार हो जाते। हाँ भैया बताओ, बोलो प्रमोद जी। धन्यवाद, आपने अनुमति दी।
ऐसे कितने उदाहरण हैं। पिछले 11 वर्षों से केंद्र में हम हैं और 2017 से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में। मैं बड़ा विनम्रता से आपसे आग्रह करना चाहता हूं सर, ये जो आपने कहा कि विवेक जी अगर ये कहते तो वो गिरफ्तार हो जाते, ऐसे कितने उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पर कि भाजपा नीति सरकार रही हो और अगर किसी ने कोई ऐसा ठीक है प्रमोद जी, अभी रुकना होगा। ठीक है, आपको आप ठीक, आप रुक जाइए भैया, रुक जाइए। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये मानकर चला करिए कि अगर मैंने कोई बात कही है तो उसके 10 उदाहरण मैं अंदर वाली जेब में रख के आया हूंगा। मिस कभी नहीं आया ऐसे, कभी नहीं आया 15 साल में। एक चावल दिखाई देता हूं, मैं उसमें कटुता में जाना नहीं चाहता प्रमोद भाई। ठीक, एक नौजवान पत्रकार था हमीरपुर में, उसने एक स्कूल के मिड डे मील पर एक रिपोर्ट फाइल की अपने छोटे से संस्थान में, क्या तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो गई थी। तत्काल प्रभाव से एसपी साहब तांडव करने लगे थे, डमरू बजाने लगे थे, क्या कलेक्टर साहब भी तांडव करने लगे थे। बोले ना, गिरफ्तार करो और जघन्य धाराएं लगाओ। वो ना, मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं, उनमें जाना नहीं चाहता। और 100 की सीधी बात, ये बात गलत है तो मुकदमा दर्ज करके प्रकाशित करने वाले को जेल भेजो, सही है तो सिर झुका स्वीकार करो, बात खत्म होगी। अब अंडू तो नहीं हो सकता कुछ भी, धर्मेंद्र जी ठीक बात है ना। जो हो गया सो हो गया, अब वो अंडू नहीं कर सकता कोई विश्व की कोई शक्ति। अगर ये सच है तो स्वीकार होना चाहिए, असत्य है तो प्रकाशित करने वाले को लोक व्यवस्था भंग करने के उसमें जेल भेजना चाहिए। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी बिल्कुल आपकी बात से 100% सही है। हम कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहते। इस सवाल का सीधा जवाब आपने भारतीय जनता पार्टी साथी और बड़े वरिष्ठ साथी प्रमोद जी, लेकिन ये बीबीसी की विकिपीडिया हमको बताने लगे। इस खबर पर एक बार भी नहीं उन्होंने कहा कि सही है कि गलत है, कि ये जो है इस पर क्या कार्रवाई करें। दूसरी बात साहब, आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं, आप बताइए स्टैम्पेड के अगले दिन एक त्रिसदस्यीय डॉक्टर न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक रिटायर्ड डीजी गुप्ता साहब और एक रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह साहब की 3 कमेटी बनी थी। और आपको याद होगा जब स्टैम्पेड के तुरंत बाद काफी भीड़ थी वहां पर और बाकायदा कॉर्डन ऑफ करके उन लोगों को ले जाया गया, टीवी चैनलों पे पूरा भारी भारी दिखाया गया। 3 सदस्यीय कमेटी आ गई है, पूरा एकदम पलट डालेंगे, सारी रिपोर्ट ले आकर के 3 दिन के अंदर पूरे देश को बता देंगे क्या है। जो क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट था, जो बड़ा बड़ा बता रहे थे कि कैमरे लगे हुए हैं, पूरा उसको कंट्रोल रूम से देखा जा रहा है, फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, वो सब तो गायब हो गया। कई जगह प्रेशर ग्रुप को मुख्यमंत्री जी ने भी माना बाद में। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र रहा हूं, इलाहाबाद में व्यक्तिगत रूप से अमिताभ जी आप लोगों के कृपा से सब रिश्ते हर मोहल्ले हर घर हर जगह है। एक एक चीजें मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को ये उम्मीद थी, केवल यही कहा गया कि घटना हो गई, कोई बात नहीं, नैतिक जिम्मेदारी और ये कौन सी किसकी कमी हुई, जांच पड़ताल ये सब होता रहेगा, लेकिन कम से कम अंतिम संस्कार और उन लोगों के साथ जो घटना में मृत्यु हुई है उनके अन्य अधिकार और उनको मुआवजा आपको घर से नहीं देना, देने में क्या दिक्कत है? कितने लोगों की मौत गई उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? उसको ढकना सबसे बड़ा अपराध था। मैं हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। और आज बीबीसी ने अगर संख्या निर्धारित कर दी तो आपने बीबीसी की या तो बात को स्वीकार करके माफी मांग लीजिए कि गलती उस समय हो गई, हम लोग दबाने का प्रयास किए, और या तो इस बात का खंडन क्यों नहीं अभी तक आया बीबीसी एकदम झूठा है। मैं बीबीसी की विकिपीडिया पढ़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ कि वो कहाँ से कब क्या क्या करके आए। इस खबर का आप स्पेसिफिक हमको बताइए, क्या हुआ? उस 3 सदस्यीय कमेटी ने आज तक क्या रिपोर्ट दी, कहां से क्या लेके आए, क्या सही क्या गलत है? ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक बात। ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न खड़ा होता है। विवेक नारायण जी, भारत के संदर्भ में बीबीसी की भूमिका पर लाखों सवाल हैं, ये आप भी जानते होंगे, क्योंकि एक तरह के हादसों पर वो तुरंत रिपोर्ट लाती है और दूसरे मिजाज के हादसों को उधर देखती भी नहीं, कहती ना उधर नहीं देखेंगे, तुम्हें हमारी कसम नहीं। ये तो है, ये आप भी मानते हो विवेक जी। अमिताभ जी, जिस तरीके के आप अगर केदारनाथ की घटना या भोपाल की घटना को आप तुलना करके जस्टिफाई कर रहे हैं तो तुलना की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे बात, अरे वहां 20,000 मरे थे दादा रे दादा, 20,000। हमारा अमिताभ जी बात पूरी करने दीजिए, केवल मैं 3 बिंदुओं में बात करूंगा बहुत सरल शब्दों में, मैं ज्यादा आंकड़े पे नहीं जाऊंगा, ये आगे पीछे की बहुत 100 साल पुरानी बात पे।
आज मुझे जिस तरीके से हमारे प्रमोद मिश्रा, हमारे विद्वान साथियों ने बात करी और बीबीसी के बारे में जो हमें ज्ञान दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। वो सब बातें उनकी सही हो सकती हैं, मैं सहमत हूँ। चलिए, वो कह रहे हैं अपने, उससे तो विद्वान हैं। लेकिन आज मुझे याद आ रही है, आपने उदाहरण की बात करी, मैं उदाहरण जेब में 10 रखता हूँ। आज अगर जिस समय एक धोबी ने सीता जी के लिए सवाल कहा था, तो अगर राम जी क्या उस समय भी यही करते जो आज भी ये लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग? वो धोबी की रिपोर्ट मंगवाते कि धोबी जी ने सीता जी के ऊपर ये बात कही है, तो उस धोबी के द्वारा रिपोर्ट पूरी लेके आओ हमारे पास। ये राम जी करते क्या? राम जी ने नहीं किया। आज उन राम जी के आदर्श को जिन्होंने हमें नाम और दाम सब दिया, आज उनकी खाली सोच में, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी बात अवतार जी एक और है, बस 3 बातें कहूंगा। बीबीसी ने कहा, चलिए वो रिपोर्ट का आपने खुद ही कह दिया कि सरकार करे, उसके बारे में संज्ञान ले कार्रवाई। लेकिन अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने बिहार के एक आदमी के मुआवजे को लेकर जो कहा है और जिन बिंदुओं पे उन्होंने सरकार से सवाल मांगे, जवाब मांगे हैं, उनसे तो निसंदेह इस सवाल संदेह गहरा होता है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं थी। इतने बड़े सनातन आयोजन को लेके भी सरकार सत्य के साथ नहीं थी। आप पढ़िए हाई कोर्ट ने क्या क्या मांगा। ठीक है, ठीक है विवेक भाई। विवेक भाई आप रुकना होगा जी, ठीक। मैं समय कम है। विवेक भाई आपने तीनों बातें अच्छी से रख ली। अब मैं अरविंद सिंह के पास चलूंगा। अरविंद सिंह जी, ये विषय मैं आपसे भी पूछूंगा और यही विषय प्रमोद भाई से भी पूछूंगा कि ये कौन लोग मुआवजा की रीति नीति बना रहे हैं, कौन बाबू हैं, कौन अधिकारी हैं जो सब गुणागणित करते हैं? हाई कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा? आदमी को हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा? कोई जेब से दे रहा है क्या? अपनी गुल्लक तोड़ के दे रहा है क्या कोई? अजब तमाशा है। शासन को उस देहरी पर खुद पहुंचना चाहिए था। अरविंद जी, इसमें तो कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं है। हाई कोर्ट में ना कांग्रेस गई, ना सपा गई, ना भाजपा गई। पीड़ित पक्ष गया और हाई कोर्ट ने जो कहा वो हमने भी सुना और आपने भी सुना। अरविंद जी, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? और देखिए अमिताभ जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। ऐसी स्थिति यदि पैदा होती है तो बेहद गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए और ये सुनिश्चित की जानी चाहिए कि किस अधिकारी के कारण ये घटना हुई है और जो जायज लोग हैं उनको जो मुआवजा दी जानी चाहिए उसमें क्यों विलंब हुआ। हाई कोर्ट को तो कहने की मतलब नौबत ही नहीं आनी चाहिए, उसको सरकार के लेवल पे ही सुलझाया जाना चाहिए। सरकार यदि अच्छा काम करती है तो उसका तारीफ, उससे कोई गलती होती है तो उसकी भी आलोचना करनी चाहिए और जम के आलोचना करना चाहिए। और जो जायज आलोचना है, विपक्ष का काम है उसका आलोचना करना, विपक्ष को करना ही चाहिए। लेकिन आज मुझे दुख इस बात की है कि बीबीसी एक रिपोर्ट छापता है और हमारे मित्र यहाँ धर्मेंद्र जी और विवेक नारायण जी बैठे हैं, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं आता है कि इसकी जांच करानी चाहिए। नहीं, बीबीसी जैसे लगता है सर्वोच्च न्यायालय है, कोई कह दिया तो सही है, आदित्यनाथ को तुरंत आकर कान पकड़ के माफी मांगना। एक लाइन में मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। विद्वान एंकर है, हम लोग बात सुन ले पूरा नहीं, बीच में नहीं। विवेक जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। विवेक जी आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, सुन लीजिए। ये तू मैं का अमिताभ अग्निहोत्री जी का प्रोग्राम नहीं होता। एक लाइन कहना चाहता हूँ, बड़े प्रोग्राम जब होते हैं तो दुर्घटनाओं की आशंका होती है। अमिताभ जी 1954 में जनसंख्या भारत की कितनी थी? 36 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और जितने लोग कुंभ आज जा रहे हैं, कोई साधन नहीं था, उतने नहीं जाते थे, बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन 1954 में 600 से ज्यादा लोग मर गए और भगदड़ में मर गए। कांग्रेस की सरकार थी। तो आप अपना गिरेबान भी देखिए। हमारा तो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। विवेक जी आगे बात, अब समय कम है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है विवेक भाई रुकना होगा। मैं प्रमोद जी के पास चलूंगा। एक आखिरी सवाल है कि प्रमोद जी, सवाल का जवाब सर सवाल नहीं है। मुआवजा के लिए, ध्यान से सुन लीजिए मेरा प्रश्न भैया, मुआवजा के लिए पीड़ित को हाई कोर्ट जाना पड़े और हाई कोर्ट सवाल खड़े करे, जो लोग इसमें दोषी हैं उनकी सेवा, सरकारी सेवा से मुअत्तली करके उनको भी जेल क्यों नहीं भेज दिया जाए? क्यों नहीं जेल भेज दिया जाए? तुरंत दान महाकल्याण प्रमोद मिश्रा जी, क्या उसकी भी जांच होगी, कमेटी बैठेगी? कुछ काम तो फौरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए बोल सकता हूँ अंतर बोलना जी जी। मैंने अपने जब हमने
पहली बार जब मौका मिला तो मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में ही कह दिया, सरकार में हम हैं, हमारी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी। बिल्कुल मैंने कहा कि रिपोर्ट पब्लिश करना हमारा कर्तव्य है, हम उसको निभाएंगे। आपने कहा सदन के पटल पर, हमने यही शब्दशः कहा कि सदन के पटल पर ही रखेंगे। मुआवजे की बात 35 लोगों की तो बीबीसी ने भी अपनी रिपोर्ट में कही। यदि किसी को नहीं मिलना है तो मिलना चाहिए और बिना किसी के कहे मिलना चाहिए। सरकारी व्यवस्था तो यही। लेकिन मेरा एक आग्रह है, विवेक जी ने कहा, धोबी का उदाहरण दे रहे थे, अब इन लोगों को तो राम काल्पनिक है, लेकिन चलिए उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर? एक डॉक्यूमेंट्री आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आई थी, गोधरा इंसिडेंट्स पे। तब भी ये लेकर के उसके झंडा बरदार बन गए बीबीसी की रिपोर्ट को, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, एज इफ द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इज अबव द सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। No, it cannot be. It has never been. And the day will be black day जब बीबीसी को हमारी संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर की मान्यता देंगे और राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण दिया जाएगा। इससे बड़ा राष्ट्रीय कृतज्ञता कुछ नहीं हो सकती। हाँ, हम सरकार में हैं, हमारा सरकारी कर्तव्य है, सरकार में रहने के नाते जनता के प्रति जवाबदारी है, जवाबदारी है। एक घंटे हम लोग चर्चा में रहे, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट को लेकिन ठीक है प्रमोद भाई, मेरे दोनों विषय यथावत हैं। पहला विषय मुझे किंतु परंतु में नहीं पढ़ना। अब बहस का फॉर्मेट है तो इसलिए बहस हो जाती है, अन्यथा बहस का विषय भी नहीं। सरल बात है जो सबकी समझ में आए, इसका खंडन होना चाहिए तत्काल, या इसका स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। ये बीच में कागज नहीं रहना चाहिए। और अगर खंडन है, प्रमोद जी ठीक, अगर खंडन है तो मैं बहुत सुचिंतित दृष्टि से कह रहा हूं, अगर खंडन करती है सरकार, शासन प्रशासन इसका खंडन करता है इस रिपोर्ट का कि 82 लोगों ने जान गंवाई, तो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है वो उनका स्थान जेल होना चाहिए। सीधी सरल बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा कि बीबीसी का जन्मदाता कौन है और उसका फंडदाता कौन है। छोड़ो यार, किस्सा कहानी में कहां पढ़ना। इसमें तो कोई भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं है, ये तो सीधी सरल बात, किसी की सरकार होती मैं यही बोलता। ये रिपोर्ट चौराहे पर नहीं खड़ी रह सकती, या तो दाएं जाए या बाएं जाए, चौराहे पर नहीं खड़ी रहेगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज इस रिपोर्ट पर टिप्पणी होनी चाहिए। ठीक बात कही शायद धर्मेंद्र जी ने कही थी। भगदड़ों का भी एक इतिहास है दुनिया में, उसे कोई राष्ट्र छूता नहीं, कोई मानव समागम छूता नहीं। हम सीखते हैं भगदड़ों से। स्वतंत्र भारत में पहली बार कुंभ हुआ था, पंडित जी खुद थे प्रयागराज में, जवाहरलाल जी भारत के राष्ट्रपति जब वहां थे, और 800 से ज्यादा लोग मारे गए। वर्मा कमीशन अपॉइंट हुआ, उसकी रिपोर्ट आई। हमने ये नहीं कहा कि जवाहरलाल जी इस्तीफा दो, हमने ये भी नहीं कहा कि राजेंद्र बाबू हाय हाय, नहीं। राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल जी थोड़ी कर रहे थे भगदड़। इतनी सेंस है हमारे पास। लेकिन इस आंकड़े ने कंकड़ फेंका है सरयू में, संगम में। अरविंद जी, विवेक जी, धर्मेंद्र जी, प्रमोद जी, इस आंकड़े ने संगम में कंकड़ फेंका है। इसका उत्तर आना चाहिए उचित मंच से, उचित कंठ से आना चाहिए। एक और दूसरी आखिरी बात कहूंगा, मैं बहुत द्रवित हूं कि मुआवजे के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा। मैं अनुरोध करूंगा फिर मुख्यमंत्री जी से, दिखवाइए महाराज कौन लोग हैं जिनके पास मुआवजा देने की जिम्मेदारी थी,
और नहीं दिए, पीड़ित को हाई कोर्ट जाना पड़ा, वो लोग भी दंडित होने चाहिए। सेवा मुक्त करिए, उनको मुअत्तल करिए, बर्खास्त करिए और जेल भेजिए। मैं केवल बर्खास्तगी की मांग करने वाला पत्रकारों में नहीं हूं। मैं कहता हूं आपने अभद्र आचरण किया तो जेल भी जाओ। प्रमोद बाबू ठीक है ना? बाबू खुदा नहीं हो सकते, बाबू खुदा नहीं हो सकते, कोई सरकार हो। जहां पीड़ित की आंख से आंसू निकलता वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ऐसा दृश्य पैदा कर रहे हैं? और भाई साहब, प्रभु परमात्मा के लिए मुझे यह ना समझाइएगा कि इसके लिए भी एक कमेटी बना दी है जांच करने के लिए कि किसने मुआवजा नहीं दिया। ये तो ऐसे फोन उठा के पता लग जाता है कि कौन देख रहा था मुआवजे का काम। बोले रामलाल देख रहे, रामलाल बर्खास्त करो, हो गया काम। और जो लोग कहे ऐसे नहीं होता, उनको एक आखिरी बात जो अकाट्य हो जाए ऐसी बता के, थोड़ी रोचक भी है, बात खत्म कर दूंगा। जो लोग ये ज्ञान देने की कोशिश करें, अवांछित ज्ञान, कि नहीं नहीं अग्निहोत्री जी ऐसा थोड़ी नहीं होता है, सरकारी उसकी व्यवस्था का एक सिस्टम है, एक जांच होती है, कमेटी बैठती है, फलान होता ठिकाना होता। मुख्यमंत्री का सैंडल नहीं मिला है, इसी उत्तर प्रदेश में कांड ऐसा हो गया तो क्या दृश्य बना था? दही के डिब्बे के ऊपर, अंदर नहीं, बाल निकल आया था, 6 अधिकारी सस्पेंड हो गए थे इसी उत्तर प्रदेश में। क्या तब तो कमेटी नहीं बनी? तब तो कमेटी नहीं बनाई थी भाई लोगों, और कमेटी बनाओगे? ये ड्रामा नहीं चलेगा भाई ना। मुझे कोई विद्वान ये समझा दे कि मुआवजे का काम कौन अधिकारी देख रहा था, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, फलान सचिव, ढिकान सचिव, उसका नाम पता करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट। उसको बर्खास्त करने में कितना समय लगना चाहिए? 5 लाइनें टाइप करनी होती है कि लोक हित में आपको सेवा मुक्त किया जाता है। ये तो होता है प्रमोद जी, काम तो लोक हित में ही होना है। नहीं अरविंद जी, यही है ना व्यवस्था, तो हो जाना चाहिए। कोई मुआवजे के लिए कोर्ट जाए, ये हम सब के लिए साझी शर्मिंदगी का विषय है। ये बात ध्यान रखिएगा, हम सब के लिए साझी शर्मिंदगी का विषय है। इससे गलत और क्या हो सकता है? ये ठीक है कि हम उसके पीड़ा में कमी नहीं ला सकते, हम उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर सकते। उसके परिवार ने जीवन खोया है, लेकिन हम उसके निवास पर जाकर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मुआवजा तो अर्पित कर सकते हैं। इस तरह के लिए कोर्ट आना पड़े प्रमोद जी, ये अच्छी बात नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर
आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।